हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एयरलाइन ट्रेनिंग के बारे में और एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि ये आपको कब एंड क्यों करना पड़ता है, प्लस इसका बेसिक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक सिंपल रूट मैप से, जिससे आपको सारे स्टेप्स का एक क्लियर ओवरव्यू मिल पाए। तो सीपीएल प्लस टाइप रेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एयरलाइन ट्रेनिंग करना पड़ता है, दैट इज पोस्ट जॉइनिंग द एयरलाइन। एंड सभी एयरलाइंस का एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसओपी। इसीलिए मैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर एयरलाइन से रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल जो सभी एयरलाइंस कॉमन स्टेप्स फॉलो करते हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप है ऑपरेटर्स कोर्स, देन इसके बाद सुपर न्यूमररी फ्लाइंग, देन इसके बाद बेस ट्रेनिंग एंड चेक्स, देन इसके बाद फाइनल स्टेप आता है सुपरवाइज्ड लाइन फ्लाइंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसएलएफ, और इसी को लाइन ट्रेनिंग भी कहते हैं। देन इसी के लास्ट फेज में होता है ऑपरेटर्स लाइन रूट रिलीज चेक। देन इसके बाद आपको रिलीज किया जाता है एज अ फर्स्ट ऑफिसर एक्चुअल लाइन ऑपरेशन में। तो ये था एक जनरल रूट मैप जो सभी एयरलाइन पायलट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब वन बाय वन सभी स्टेप्स को ब्रीफली समझते हैं। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग सीपीएल आपके पास इन जनरल टू ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट है वेटिंग फॉर एयरलाइन वैकेंसी, सेकंड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड टाइप रेटिंग। तो अगर आप सीपीएल के बेस पे किसी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं, देन एयरलाइन आपको टाइप रेटिंग प्लस एयरलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करती है। एंड इसका टोटल कॉस्ट आपको खुद पे करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एयरलाइन में ज्वाइन कर रहे हो। ऑन द अदर साइड, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड टाइप रेटिंग करते हैं, देन अगेन आपको एयरलाइन वैकेंसी का वेट करना है, एंड सिलेक्शन के बाद आपको एयरलाइन ट्रेनिंग का कॉस्ट खुद से पे करना है। तो दोनों ही केसेस में आपको टाइप रेटिंग प्लस एयरलाइन ट्रेनिंग का कॉस्ट खुद से पे करना है, एज पर द करंट सिचुएशन ऑफ एविएशन। तो इसीलिए आप पहले से ही फाइनेंशियली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि कोई भी फ्लाइंग स्कूल सीपीएल एडमिशन के वक्त आपको ये सब नहीं बताने वाला। तो आप में से शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि सीपीएल कर लेता हूँ, फिर टाइप रेटिंग करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में आपकी असली ट्रेनिंग एयरलाइन ज्वाइनिंग के बाद ही शुरू होती है। एंड इसमें फर्स्ट स्टेप है ऑपरेटर्स कोर्स। इसमें आपको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्राउंड ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आपको एरोप्लेन के डिफरेंट सिस्टम्स, टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस टॉपिक स्पेसिफिक टू योर एयरक्राफ्ट टाइप, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, सीबीटी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऑल वेदर ऑपरेशन ट्रेनिंग, स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग एटसेट्रा टॉपिक्स में आपको डिटेल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एट द एंड आपका टेस्ट भी होता है टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसईपी। तो इस ट्रेनिंग में आपको जितने भी सेफ्टी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट हैं उन्हें ऑपरेट एंड यूज कैसे करते हैं ये सिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, लोकेशन एंड यूज ऑफ ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, use of life jacket, use of breathing equipment, location and use of all type of exits, how to operate slide, how to use life raft and other security procedures, ये सभी आपको सिखाया जाएगा, प्लस आपको परफॉर्म भी करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है एरोप्लेन ट्रेनिंग और फ्लाइट सिम्युलेटर ट्रेनिंग एंड चेक्स। इसमें आपको एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के मेजर फेलियर्स एंड एसोसिएटेड प्रोसीजर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा एज पर ऑपरेशन मैनुअल, प्लस आपका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा कि आप सभी प्रोसीजर्स में प्रोफिशिएंट हो कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज सीआरएम ट्रेनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है इस कोर्स में, एंड इसमें आपको ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस प्लस अदर की टॉपिक्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें बेसिकली आपका क्रू एंड डिस्पैच के साथ कोऑर्डिनेशन, एटीसी कम्युनिकेशन, अवेयरनेस ऑफ थ्रेट एंड सिचुएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, टीम वर्क एंड वर्कलोड मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फीडबैक एंड एक्शन एटसेट्रा टॉपिक्स में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड इस ट्रेनिंग का बेसिक फोकस आपकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि सेफली तरीके से फ्लाइट ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेंजरस गुड्स एंड रेगुलेशंस ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डीजीआर ट्रेनिंग। तो इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी, एंड इसमें आपको डिफरेंट गुड्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी चीजें एयर ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के लिए रिस्की हैं, जैसे एक्सप्लोजिव, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, कंप्रेस्ड गैस, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड एटसेट्रा। इन तरह की सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों से कोई भी इंसिडेंट हो सकता है इन एयर, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है,
प्लस पैसेंजर्स की सेफ्टी भी इससे कॉम्प्रोमाइज होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का डिटेल नॉलेज आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग। इस कोर्स में आपको एयरपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा एंड ये कोर्स सभी लोगों के लिए मैंडेटरी होता है जो एयरपोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपको एयरपोर्ट एंट्री पास मिलता है। तो ये तो हुआ सिर्फ फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको ये सारी ट्रेनिंग करनी है ऑपरेटर्स कोर्स में। देन इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपका फ्लाइंग फेज शुरू होता है, दैट इज सुपर न्यूमररी फ्लाइंग। इसमें आपको एक्चुअल रेवेन्यू फ्लाइट में एज एन ऑब्जर्वर बैठना है जंप सीट में, दैट इज कैप्टन एंड को पायलट के बैक साइड में एक एक्स्ट्रा सीट रहती है, आपको वहां बैठना है एंड केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कैसे सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनारियो में, जैसे कॉकपिट स्कैन, FMGS ऑपरेशन, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, ग्राउंड क्रू कम्युनिकेशन, पुश बैक, स्टार्टअप, टैक्सी, लाइनअप, टेक ऑफ, क्रूज, डिसेंट, लैंडिंग। मीन्स ऑल इन ऑल आपको एक्चुअल लाइन ऑपरेशन में कैसे परफॉर्म करना है ये आपको ऑब्जर्व करना है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट भी करना है। प्लस किसी भी स्टेप एंड प्रोसीजर्स में आपको डाउट है तो आपको वहीं डिस्कस करके क्लियर आउट करना है एंड इसी तरह आपको फ्लाई करना है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 सेक्टर्स और 50 to 75 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन पॉलिसी एंड DGCA रूल्स। देन इस फेज के कंप्लीशन के बाद कैप्टन आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट फेज के लिए, दैट इज बेस ट्रेनिंग एंड बेस चेक। इस फेज में स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेनी पायलट्स को कॉल किया जाता है क्लियर वेदर एंड लो ट्रैफिक एयरपोर्ट में, जिसमें आपको एक्चुअल एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है विदाउट पैसेंजर्स। इसमें आपको सबसे पहले ब्रीफिंग दिया जाएगा फ्रॉम एन एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या चेक किया जाता है हर फ्लाइट के पहले, जैसे डेंट्स, फ्यूल लीकेज, ऑयल लीकेज, पिटोट्स ट्यूब एंड अदर थिंग्स। देन इन सब प्रोसेस के बाद आपको 6 टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स करना है डिफरेंट पैटर्न एंड कॉन्फ़िगरेशन में विद 1 फुल स्टॉप लैंडिंग। तो आपको 1 by 1 कंटिन्यू टच एंड गोस करने हैं, जिसे बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग एंड इसमें आपके साथ कंपलसरी होंगे लाइन ट्रेनिंग कैप्टन या टाइप रेटेड एग्जामिनर और टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर और चेक पायलट। तो इनमें से एक आपके साथ जरूर होगा जो आपके एक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व एंड असेस करेगा एंड ये आपका फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा एक्चुअल एयरक्राफ्ट में एंड आपको सभी नेसेसरी स्टेप्स परफॉर्म करना है जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है। देन इस फेज के कंप्लीशन एंड चेक्स के बाद लाइन ट्रेनिंग कैप्टन या एग्जामिनर आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट फेज के लिए, दैट इज लाइन ट्रेनिंग और सुपरवाइज लाइन फ्लाइंग एंड रूट रिलीज चेक। तो इसमें आपको एक्चुअल रेवेन्यू फ्लाइट ऑपरेट करना है एज अ फर्स्ट ऑफिसर बट ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, इसीलिए इसे सुपरवाइज लाइन फ्लाइंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग आपको कितने आवर्स तक करनी है ये एयरलाइन पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बट DGCA रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये मिनिमम 30 सेक्टर्स तक करना है एंड लाइन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के एंडिंग फेज में आपका लाइन रूट रिलीज चेक किया जाता है। देन उसके बाद ही आपको रिलीज किया जाता है एज अ फर्स्ट ऑफिसर एंड अब आप अनसुपरवाइज लाइन फ्लाइंग के लिए कम्प्लीटली रेडी हो एंड अपने एयरलाइन के किसी भी कैप्टन के साथ आप फ्लाई कर सकते हो विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर सुपरविजन। प्लस आपको कंपनी की तरफ से एक बेस असाइन कर दिया जाएगा जहां से आपको नॉर्मल फ्लाइंग करनी है अपने रोस्टर के हिसाब से। तो ये था एयरलाइन ट्रेनिंग के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एयरलाइन पायलट बनने में कितनी मेहनत लगती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।